अच्छा, आपका जो स्टेटमेंट है अभी, आप जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, और अली मोहम्मद खान साहब का स्टेटमेंट ये है कि वो कह रहे हैं कि जनाब आप दोनों एक ही पार्टी से, वो कह रहे हैं जनाब कि हम लोग जनाब मुज़ाकरात के लिए तैयार है क्योंकि नेगोशिएशन कमेटी जो बनी है वो नेगोशिएशन। अली मोहम्मद खान मेरे इंतहाई प्यारे भाई हैं। अली मोहम्मद खान वर्कर्स के सेंटिमेंट्स को समझता है। मुज़ाकरात के लिए अभी तैयार नहीं हो सकते हैं, ये जो मौजूदा वक्त है। मारा भी हमें, मुल्ज़िम भी हमें बनाया, और वर्कर जो हैं वो जो है, बट ही हैज़ अ डिफरेंट स्टैंस। व्हाट ही थिंक्स इज कि जनाब नेगोशिएशंस होंगे, अगर नेगोशिएशंस किसी उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता, कोई आउटकम नहीं निकलता, तो देन यू गाइज कैन गो आउट फॉर अनदर प्रोटेस्ट कॉल। आप कह रहे हैं कि अभी नहीं होगा नेगोशिएशन, प्रोटेस्ट कॉल पहले होगी और उसके बाद जनाब नेगोशिएशन की बात करेंगे। इट्स लाइक आप कुछ, मैं ये समझता हूँ, देखिए अभी शायद थोड़ा सा इनको भी अंदाज़ा हो गया है, कुछ ज़्यादा ही हमने जबर कर लिया है। ये सारी चीज़ों ने मिलके थोड़ी सी शायद उनकी ये फीलिंग आ गई है कि कुछ ज़्यादा ही कवर्सिव मेजर और कुछ ज़्यादा ही जुल्म हो गया है। तो दूसरी बात ये है कि इसका डैमेज भी पैदा हो गया ना। पहली दफ़ा है मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई के वर्कर्स खान के उस नैरेटिव से कि जी आपने किसी इदारे से नफ़रत नहीं करनी है, पहली दफ़ा जो है वो अब ये चीज़ ज़िद में और नफ़रत में तब्दील हो रही है। तो लिहाजा इसको कंटेन करना है तमाम मुहिब वतन पाकिस्तानियों ने, और इसके लिए ज़रूरी है कि इन जबर और ज़ुल्म का कोई मदावा हो। ये 3 सूरतों में जो है 3 सज़ाएँ हैं कत्ल अमद की हमारी शरीयत में। तो जो लोग मरे हैं, किसी को, रियासत को, किसी सरकार को कोई इख्तियार नहीं है कि पाकिस्तानियों पे, इसलिए तो ये मान ही नहीं रहे हैं कि हम, फिर इनके पास किसी के पास हक नहीं है कि, तो ये कह रहे हैं जी लाशें किधर है। लेकिन चूंकि पता है कि कानून इनके इस फेल को प्रोटेक्ट नहीं करता है, पाकिस्तान का कानून। What's going to be the outcome? अगर आप जैसे कह रहे हैं कि आप जनवरी के मिड में एक नई कॉल दे सकते हैं प्रोटेस्ट के, तो उसका आउटकम क्या निकलेगा? अनदर टेंशन? नहीं, देखिए अभी तो हमने हर तरफ से लिया ना, गोलियां तक और शहादतों तक। खुद ये नारे लगा रहे थे, अगर हम 200 दिन भी यहाँ बैठे रहते, इतनी सबकी इतनी हजीमत इनको न उठानी पड़ती जो ये आधे घंटे की 3 घंटे तक बाद में चलाते रहे। पूरी दुनिया में क्या तासुर किया है पाकिस्तान का? देखिए, आप कह रहे हैं कि चार्ज थे, ज़्यादा चार्ज थे बंदे आपका, वर्कर सपोर्टर, और आप कोशिश कर रहे थे कि जनाब वो आगे कलसूम हॉस्पिटल से आगे ना जाएं और डी चौक पे तक ना जाएं, क्योंकि कोई रेड जोन में चला जाए तो इससे सिचुएशन, जो कि आपकी एक बड़ी पॉजिटिव थिंकिंग थी, बट एट द वेरी सेम टाइम लेकिन आपको एक बैक ऑफ द माइंड में एक फियर भी था कि कहीं निकल ना जाए, ठीक है, इसलिए यू वांटेड टू होल्ड देम कि वो कलसूम हॉस्पिटल तक ही रहे, ठीक है ना जी। सो वो बात तो ठीक है। एक और अगर आप कॉल देते हैं और एक और आप कॉल देंगे तो डेफिनेटली आप कॉल यही देंगे कि जनाब यहाँ पे इस्लामाबाद ही आएंगे आप, या तो ये करेंगे कि आप कहेंगे आप शुरू करेंगे वहाँ से। अभी अगर कॉल होगी तो हमें पता होगा कि शायद ये रिपीट कर लें इसी तरह जिस तरह इन्होंने 26 नवंबर को किया। लेकिन अब हमारे पास क्या छोड़ा है? लूज करने के लिए जिंदगी है, और वो तो अब लेने पे जो है खुद को कासिर समझते हैं, यानी कादिर समझते हैं। गुजारिश ये है कि हमारी कोशिश ये होगी कि हम एहतजाज की कॉल दें, और इस दफ़ा याद रखें केपी के लोगों के साथ यहाँ बिलखसूस पश्तून एथनिक लोगों, यानी जिनकी एथनिसिटी है, जो ज़बान है, वो यहाँ इस्लामाबाद में जिनका कोई BTS ताल्लुक़ नहीं है, उसका तमाम जेलें भर दी गई हैं, तमाम कारोबार उनके बंद कर दिए गए हैं। यहाँ सड़क पे किसी पठान का आना जो है ना, वो पुलिस को दावत देते हैं कि उठाएं, और उठाए जाने वाले लोगों को फिर पैसों की बस छोड़ा जाता है, या फिर इनको इन्हीं केसों में जो है कपाया जा रहा है जो अभी इन्होंने 26 नवंबर को दर्ज किए। आई फेल टू अंडरस्टैंड कि जब आप वहाँ पे होल्ड करना चाह रहे थे, कलसूम हॉस्पिटल में ही होल्ड करना चाह रहे थे, आपने पेट्रोल पंप के सामने तकरीर भी की, एड्रेस भी किया लोगों को, और फिर आप कह रहे हैं कि पीपल वर लाइक चार्ज्ड। ठीक है, आई अंडरस्टैंड, बट देन अगेन फिर अली अमीन कैसे चले गए? लोगों ने पुश किया उन्हें कि डी चौक लेके चले गए उनको, ये क्या हुआ? अली अमीन खान जो है वो, या वहाँ पे लोग क्रिटिसाइज करना शुरू हो गए थे अली अमीन को कि तुम यहाँ पे हिल नहीं रहे हो? ये था, मैं आपको अर्ज करूँ,
बहुत कम लोगों को ये इल्म है, लेकिन चूँकि मैंने इनके साथ सफ़र भी किया, फिर इस मकाम पे मैं आया था इनसे पहले। अली अमीन ख़ान जो थे वो जब उसको ये अंदाज़ा हुआ कि सारा टारगेट गाड़ियाँ वो बुशरा बीवी की गाड़ी पे पड़ रही हैं, और लोग जो थे जो रात का अंधेरा भी था, नकाबपोश भी थे, और वो बीबी साहिबा की गाड़ी का घेराव कर गए थे। फिर इन्होंने अपनी जान पे खेल के अपनी गाड़ी से इन्हीं बरमार के दौरान उतर के जाके बीबी साहिबा को एक तीसरी गाड़ी, वो आपने जिक्र किया। अब मैं ये अर्ज करता हूँ कि इस हालत में या तो इनकी जान बचानी थी, या फिर और अगर खुदा न ख्वास्ता गिरफ्तारी उनकी होती या कुछ अल्लाह न करे कि कोई कुछ होता, तो जिम्मेदारी तो अली अमीन खान की थी ना, वही लाया था। नहीं, मेरी गुजारिश ये है कि आपने तो कोशिश की कि वहाँ पे रुकने की, कलसूम हॉस्पिटल तक वहाँ पे लोग रुके रहे, आप रुके रहे, कुछ लोग पहले चले गए थे। तो माय क्वेश्चन इज कि वो फिर डी चौक अली अमीन क्यों गए? नहीं, डी चौक तो वो नहीं गया है, वो तो कलसूम से आगे क्यों गए? कलसूम के पास ही तो वो ठहरे ना। वो तो देखिए, हमने बलवा तो नहीं किया ना, कोई अटैक किया, इन्होंने बिजली बंद कर दी और डी चौक जाना जरम नहीं ठहरा, कलसूम अस्पताल के सामने जाना भी जरम ठहर गया। और फिर ये करते हुए इधर सेंटोरस के पुल तक जो है ताक़ब करते गए, इधर ही सेंटोरस के पुल के साथ ही बिल्कुल डी वाटसन की दुकान के सामने हमारा एक वर्कर जो है, और मैं उसकी जब खून ताज़ा ताज़ा पड़ा था मैं उसके पास से गुजरा हूँ। अच्छा, पीटीआई के जो ऑब्जेक्टिव्स थे, वो पीटीआई के ऑब्जेक्टिव्स तो हमेशा से यही रहे हैं कि जनाब जितने लोग आप लोगों के गिरफ्तार हुए हैं, ठीक है, वो उनकी रिहाई हो, इमरान खान की रिहाई हो, यही आपके ऑब्जेक्टिव्स है ना। अदालतों का एक सब्जेक्ट अलग है, अदालतों में आप डिफरेंट तरीके से लड़ रहे हैं, वो भी आप लड़ रहे हैं, ठीक है, जलसे जुलूस भी कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। ये सारे अखराजात कहाँ से आते हैं? केपी के गवर्नमेंट से आते हैं, कहीं और से आते हैं, या आपके डोनर्स किधर हैं? वो डोनर्स देते हैं आपको कुछ, या डोनर्स बैकआउट करते हैं? जहाँ तक मुझे इल्म है 11 अप्रैल तक ये तमाम एहतजाज की क़यादत में करता था। अच्छा, 11 अप्रैल के बाद जब हुकूमतें बनी, खान ने ये जिम्मेदारी जो है अली अमीन खान को तफवीज़ की। अच्छा, और आपको सुन के हैरत होगी कि चीफ मिनिस्टर बनने के बाद भी ये 2,500 अपनी अराज़ी बेच चुका है, ये अखराजात उठाने की मद में। ये सवाबी का जलसा किया लाहौर, पिंडी, ये कोई किसी डोनर ने कुछ नहीं दिया, लेकिन चीफ मिनिस्टर जो है तमाम MPs को, तमाम वर्कर्स के लिए ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त करते हैं, उनके खाने पीने का भी बंदोबस्त करते हैं, तमाम मशीनरी भी वो लाते हैं। ये जो ज़ख्मी और ये जो लोग जो हैं जिनको यहाँ पे वकील करने पड़ते हैं,